जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत करते हुए मैं आपको सीधा मनु महाराज के इस वचन का स्मरण कराता हूं, जिसमें वो बताते हैं, अयंतु परमो धर्मो यद योगेन आत्म दर्शनम। तो योग के द्वारा आत्मदर्शन करना ही परम धर्म है, और बाकी के जो हैं वो धर्म उपधर्म इत्यादि हैं। तो बहुत सारी जो बातें परम धर्म को प्राप्त करने के लिए हमारे सम्मुख शास्त्र खोलते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान के मुखारविंद से उस तत्व को स्पष्ट कर रही है, तो 46वां जो श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका मतलब है कि सब तरफ से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो गया अगर, तो छोटे से जलाशय में मनुष्य को जितना इंटरेस्ट रह जाता है, उसका जितना काम उसमें रह जाता है, उसी तरह से ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो मुख्य बात यह है कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्पित है, वो ब्राह्मण है। तो मुख्य परिभाषा तो ये है ब्राह्मण की, जो ब्रह्म में जिज्ञासा रखता है वो ब्राह्मण है। और वो जो ब्रह्म है वो सबके लिए सुलभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिस तरह की आंतरिक शुद्धि, स्पष्टता और ज्ञान के द्वारा अपने भीतर के कलुष को हटाकर निष्काम भाव से, समर्पित भाव से कर्म करने की जो प्रेरणा भगवान देते हैं, वो बहुत बहुत लाभदायक है। तो आप समझिए कि ऐसी बात हो गई कि कोई बिलियनर है, उसको अगर आप कुछ छोटी सी राशि देकर कहें कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो आप $100 $50 में वो इंटरेस्ट लेगा नहीं। ऐसे भी हम सुनते थे कि ये इतना अधिक कमा रहे हैं कि अगर वो झुकते हैं तो इतने में 50,000 1 मिलियन कमा लिए। इस प्रकार के भी कई धनिक लोग हो गए, पर वो तो लौकिक धन की बात है। ये तो आत्मिक धन जो है वो सबके लिए सुलभ है, हो सकता है, लेकिन उस तरह की जागृति हमारे अंदर आए, इसके लिए गीता माता की शरण लेकर यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो जब हमें वो प्राप्त हो जाएगा तो ये छोटी छोटी बातों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, रोने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये जो एक आनंद है सतत बना रहने वाला, वो हमारे लिए सुलभ हो, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।